माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज के मैथ के सेशन में आज का टॉपिक है हमारा मिश्रण, मिक्सचर। देखिए, मिश्रण का जमाना है, हर चीज मिलावट में मिलेगी, प्योर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज यहाँ बात करेंगे मिक्सचर की कि मिक्सचर को किस तरीके से बनाकर और आपको पागल बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, जैसे आपके पास में, आप मार्केट में गए, मिक्सचर करते क्यों हैं? कभी कभी ये मिक्सचर मजबूरी में करना पड़ता है, कभी कभी जानबूझ के करना पड़ता है। ठीक है, और कभी हमें ग्राहक की गुणवत्ता को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ये मिक्सचर करना पड़ता है। जैसे मान लो मार्केट में आप गए और वहां पे आपने चाय पत्ती देखी, एक चाय पत्ती का उसने रेट बताया भाई आपका 500 रुपए किलो है, और एक चाय पत्ती का रेट बता दिया उसने, मान लीजिएगा आपका 250 रुपए किलो है। दो प्रकार की चाय पत्ती दे दी उसने, एक का रेट है आपका 500 रुपए किलो और एक का रेट मान लो 300 रुपए किलो है। अब आपके मन में वहम आएगा कि भाई 500 रुपए किलो है, ये महंगी है, और 300 रुपए किलो है तो ये क्या है, ये यार ये इसमें कुछ ना कुछ इसने घटिया होगी। ठीक है, तो आपकी मानसिकता को दूर करने के लिए उसने एक रास्ता खोजा। अब वो रास्ता क्या खोजा? उसने क्या करा कि दोनों चाय को मिक्स कर दिया और उसका एक रेट रख दिया एवरेज, ताकि ग्राहक को ना महंगे का पता चले और ना ही सस्ते का पता चले। तो इसको बोलते हैं ग्राहक को लुभाने के लिए मिक्सचर करना। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम आपका मिक्सचर की। क्लियर? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 400 मिलीलीटर के मिश्रण में जिसमें 16% एल्कोहल है, उसमें कितनी शुद्ध एल्कोहल मिलाई जानी चाहिए कि जिससे मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 40% हो जाए। हमारे पास में 400 ml कोई भी आपका क्या है, मिक्सचर है, जिसमें क्या चीज है आपका, एक तो एल्कोहल है और उसमें दूसरी चीज क्या है, मान लीजिएगा आपका वाटर है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है जिसमें 16% क्या है, एल्कोहल है। अगर ये 16% एल्कोहल है तो पानी कितने परसेंट होगा? हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% में से 16 माइनस कर दीजिएगा, ये आ गया आपका 84%, यानी कि पानी की मात्रा कितनी है, 84। अब ये कह रहा है इसमें कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 40%। अब मिलाना क्या, मुझे एल्कोहल मिलाना है जिससे कि ये 40% हो जाए। पानी में कोई चेंज नहीं हो रहा, पानी की मात्रा जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, लेकिन परसेंटेज चेंज होगी। अब ये कह रहा है यहां पे एल्कोहल अगर 40% हो गया, हर चीज अपने आप में 100% होती है, एल्कोहल 40 होगा तो पानी कितना होगा भाई, 60% होगा। पानी की आपका केवल परसेंटेज चेंज हुई है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। तो आप पानी की क्वांटिटी निकालो इसमें कि पानी की क्वांटिटी कितनी है, तो 400 ml का आप निकाल दीजिएगा क्या, 84%। अब 84% निकालेंगे तो 0 से 2 जीरो गई, 4 चौक 16, 1 4 8 32 और 1 33, तो 336 ml इसमें क्या था, पानी था। पानी की मात्रा 336 ही पहले थी, अब भी कितनी है, 336, लेकिन उसकी परसेंटेज क्या हो चुकी है, 60%। तो हम क्या करेंगे, 60% बराबर किसके, 336 के, इसको 100% निकाल दो, तो 336 बटे 60 और गुणा में आपका 100, 0 से 0 कट गई, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 560 ml। अब जो एल्कोहल यानी कि जो मिश्रण है आपके पास में, वो मिश्रण पहले था आपका 400 ml, अब कितना हो चुका है वो, 560 ml। अब मिलाया क्या, पानी तो मिलाया नहीं है, मिलाया क्या हमने, एल्कोहल। कितना बढ़ गया, 400 से 560 यानी कि 160 ml। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 160 ml। क्लियर, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन ये देखिएगा। ये कह रहा है ताजे अंगूर में 80% जबकि सूखे अंगूर में आपका 10% पानी होता है। ठीक है, यदि
मुनक्के का वजन, मुनक्का जो होता है वो अंगूर को सुखाकर बनाया जाता है। मुनक्के का वजन कितना है? 250 ग्राम है। तो ताजा होने पर इसका कुल वजन कितना था? अब ये कह रहा है सूखे वाले में कितने परसेंट पानी है? 10%। यानी कि ये जो 250 ग्राम है इसमें 10% क्या है? पानी है। तो इसका वेट आप निकालिएगा, टोटल कितना होगा? तो 250 का अगर पानी आपका 10% है तो इसका निकाल देंगे 90%। इससे क्या निकल के आएगा? बिल्कुल सूखा। ठीक है, तो बिल्कुल सूखा कितना हो गया? 25 निम्मा 225 ग्राम। अब ये प्योर क्या है? सूखा फल है। अब इसमें क्या कह रहा है? जब ये ताजा था इसमें कितने परसेंट पानी था? 80%। तो सूखा कितना हुआ? 20%। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसमें से 80% क्या था? पानी। अब 100 में से 80 पानी है तो 20% क्या है? सूखा है। और सूखा कितना है हमारे पास? 225। तो बराबर किसके? 225 के। 100% निकाल दो। 225 बटे 20 और गुणा आपका 100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 2 5 10 12, 1 5 10 1 11, 1125 ग्राम। यानी कि जब ये ताजा फल था तब उसमें उसका वजन कितना था? 1125 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक घोल में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में है। पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है, ठीक है, 3:5 में। अब ये कह रहा है 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाइए। अब जब रेशो में है इनके साथ क्या लगा लो? x लगा लो। ठीक है, अब इसने क्या है कि हमें जो रेशो बनाना है 5:3 बनाना है। अब उसमें किया क्या है? 16 लीटर मिश्रण निकाला और उसमें डाल दिया क्या? 16 लीटर पेट्रोल। ठीक है, मिश्रण निकाला। मिश्रण निकालेंगे तो इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा। ठीक है, और डाल दिया क्या? केवल पेट्रोल डाल दिया। अब जब ये 16 लीटर मिश्रण निकलेगा उसमें से कुछ पेट्रोल जाएगा और कुछ क्या जाएगा? कैरोसिन ऑयल जाएगा। अब कितना जाएगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 16 लीटर है, यहां पे 5 और 3 8 लीटर। 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16। ठीक है, या अलग अलग मात्रा निकाल सकते हो। 2 की इसमें गुणा करोगे, 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 6 लीटर तो जाएगा क्या? पेट्रोल। और 10 लीटर क्या जाएगा? कैरोसिन। अब इसमें से वो घटा दो, तो 3x में से 6 लीटर चला गया बटे 5x में से कितना चला गया? 10 लीटर चला गया। अब हमने डाला क्या है? केवल डाला है हमने केवल पेट्रोल। तो पेट्रोल हमने प्लस यहां 16 कर दिया और बराबर रेशो क्या बन गया आपका? 5:3। तो बटे 5 बटे 3, क्रॉस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 16 में से 10 गए, 6 गए 10, 3 की गुणा कर दो, 3 3 9x माइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 दिया 30 बराबर 5 पंजे 25x और 10 पंजे 50। शर्मा शर्मा एक तरफ, वर्मा वर्मा एक तरफ, तो ये चला जाएगा इधर। 25 में से 9 गए 16x बराबर ये चला जाएगा इधर, कितने हो गए? 80। तो x बराबर कितना आ गया? 5। अब 5 की मात्रा आप यहां रख दीजिएगा। 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। इसने किसकी मात्रा पूछी है? इसने पूछी है मिट्टी के तेल की मात्रा। मिट्टी के तेल की मात्रा कितनी थी? 25। तो आपका आंसर क्या आ गया? 25 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 2 पात्र है मेरे पास, 2 बर्तन A और B, जिनमें 3:8 और 5:6 के अनुपात में स्पिरिट और पानी है। एक बर्तन A है, एक बर्तन B है। इसमें भी स्पिरिट और वाटर है और इसमें भी स्पिरिट और वाटर है। इसमें है आपका 3:8 के अनुपात में और इसमें है आपका कितना? 6:5 के अनुपात में। अब ये कह रहा है 5:6 के अनुपात में स्पिरिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है?
मिक्स कर दिया है और एक नया बना दिया का क्या सी। इसमें जो है स्पिरिट और पानी की मात्रा कितनी है 5:6 है। ठीक है, इसमें है स्पिरिट और पानी की मात्रा कितनी 5:6। अब ये पूछ रहा है आप कि इसको किस अनुपात में हमने इसको मिलाया है। देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना एक ही चीज है, ध्यान रखना है, या तो केवल स्पिरिट लेंगे या केवल पानी लेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी 3/8 3 11। इसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी 6/6 5 11। इसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी 5/11। अब इसको ऐसे रख लेंगे 3/11 6/11 और बीच में रखेंगे 5/11। इसका और इसका डिफरेंस इधर, इसका और इसका डिफरेंस इधर। इसका डिफरेंस कितना आया 2/11। इसका डिफरेंस कितना आ गया 1/11। 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया रेशो 1:2। तो आपका आंसर आ गया 1:2। तो हमने इन दोनों को किस रेशो में मिश्रण किया है 1:2 के अनुपात में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 40 रुपए प्रति केजी और 32 रुपए प्रति केजी की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल मूल्य क्या हो जाए 36 रुपए। वही वाली कहानी हो गई, मार्केट में गए, एक बोला अभी 40 रुपए केजी है, एक बोला 32 रुपए केजी है। मन में क्या आ गया डाउट, यार ये 40 दे रहा है, ये महंगी दे रहा है, ये 32 दे रहा है, सस्ती दे रहा है, इसने बेकार रख रखी होगी। उन्होंने नया रास्ता निकाला, क्या करा दोनों को मिक्स कर दिया और बेच दिया किस रेट पे 36 के रेट पे। अब ग्राहक के मन में कोई डाउट नहीं रहा, ना उसे महंगे का पता ना उसे सस्ते का पता। लेकिन इस रेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एक रेशो तय करना पड़ेगा जिससे कि उसे कोई नुकसान ना हो। तो क्या करेंगे, एक का रेट है आपका 40, दूसरे का रेट क्या है उसका 32 और दोनों का मिला के रेट कितना है 36। तो इसका और इसका डिफरेंस इधर, इसका और इसका डिफरेंस इधर। इसका डिफरेंस आ गया 4, इसका डिफरेंस कितना आ गया 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया आपका सॉरी इधर आया 4 और 32 और ये भी 4। तो क्या आ गया आपका 4:4 यानी कि 1:1। तो किस अनुपात में मिलाया है 1:1 के अनुपात में। 1 केजी ये वाली और 1 केजी ये वाली, दोनों को मिला के उसका रेट कर दिया कितना 36। अब ना ग्राहक को कम का पता है और ना ज्यादा का पता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है, इसमें कितना दूध और डाला जाए कि इससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। हमें मिलाना क्या है दूध, तो पानी को पकड़ लो, पानी की मात्रा चेंज नहीं हो रही है, तो जो इसकी मात्रा चेंज नहीं होती है उसको आपको कंसीडर करना है। कैसे करेंगे, देखो 60 लीटर मिश्रण है, इसमें क्या क्या है हमारे पास में मिल्क है और वाटर है। अब इसमें ये कह रहा है मिश्रण में पानी कितना है 60%। अगर 60% पानी है तो दूध कितने परसेंट होगा भाई 40%। अब ये कह रहा है अब इसमें कितना दूध और डाला जाए। इसमें मिलाया क्या हमने दूध, पानी नहीं मिलाया, ठीक है, पानी उतना ही है। अब दूध की मात्रा कितनी होगी 80%। ये अगर 80% है तो ये कितने परसेंट होगा 20%। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए 60 लीटर है, 60 का जो कांस्टेंट होता है उसको पकड़ना होता है। कांस्टेंट क्या है इसमें पानी है, ठीक है, तो इसका 60% निकालो। 60 का 60% आ गया आपका कितना 36 लीटर, यानी कि पानी की मात्रा पहले भी 36 लीटर है और अभी भी 36 लीटर है, लेकिन पहले उसकी परसेंटेज 60 थी, अब उसकी परसेंटेज कितनी है 20 है। तो 20% बराबर किसके 36 के। 20% बराबर 36। हर चीज होती है अपने आप में कितनी 100%, तो इसको 100% बना दीजिएगा। 36/20 और गुणा में क्या कर देंगे 100। 20 पंजे 100, 36 पंजे 5 30, ठीक है 180। अब देखो पहले कितने लीटर मिश्रण है आपके पास 60, अब कितना हो गया 180, तो कितने लीटर बढ़ गया 120 लीटर। अब मिलाया क्या हमने, पानी तो मिलाया नहीं है, तो मिलाया क्या हमने दूध, तो हमने 120 लीटर और दूध क्या कर दिया बढ़ा दिया।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक जार में 4:1 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण था। जब 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और 10 लीटर तरल बी जार में डाल दिया गया तो यह अनुपात 2:3 हो गया। आरंभ में जार में तरल ए की मात्रा कितनी थी? तीसरा क्वेश्चन मैंने इसका टाइप का करा चुका हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसके आंसर मुझे कमेंट में कर सकते हैं। निकाला क्या है? जब निकलेगा तो मिश्रण जाएगा, मिश्रण में से तरल ए भी जाएगा और तरल बी भी जाएगा, लेकिन डलेगा क्या? केवल डाला इसने क्या है? बी। ठीक है, तो बी डालना है केवल। और जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, इसको सोल्व करके इसके आंसर मुझे कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? अभी किया सेम, तो कैसे करेंगे? आपका क्या है? मिल्क एंड वाटर। अब ये कह रहा पानी के मिश्रण में 10% क्या है? पानी। 10% पानी है तो 90% क्या होगा? मिल्क होगा। ठीक है, टोटल कितना है? 40 लीटर। अब ये कह रहा है नए मिश्रण में पानी 20% करना है। पानी की मात्रा कितनी करनी है? 20%। ठीक है, यानी कि इसमें चेंज होगा, मिल्क में कोई चेंज नहीं होगा। तो मिल्क, अब ये 20% है तो ये कितने परसेंट होगा? 80%। अब जो चीज कांस्टेंट है वो पकड़नी है। कांस्टेंट क्या है? मिल्क है, क्योंकि मिल्क में कोई बदलाव नहीं है। तो पहले 40 का क्या निकाल दो? 90%। तो 90% निकालेंगे तो आपका कितना आ गया? 36 लीटर। ठीक है, यानी कि दूध पहले भी 36 लीटर था और अभी भी कितना है? 36 लीटर। अब 36 लीटर बराबर किसके हो गया? 80% के। तो 80% बराबर 36। 100% निकालेंगे तो 36/80 और गुणा में आपका 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 नीम 36, 9 पंजे 45। अब पहले 40 लीटर था, अब कितना हो गया? 45 लीटर। कितने लीटर बढ़ा? 5। क्या बढ़ाया? ये तो बढ़ाया नहीं है। बढ़ाया क्या हमने? पानी। तो पानी कितने लीटर बढ़ गया आपका? 5 लीटर। तो ठीक है, अब पानी की मात्रा आ गई कितनी? 5 लीटर और बढ़ा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक कंटेनर में 60 किलो दूध है। इस कंटेनर से 6 किलो दूध निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। पहली बार करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूध निकलेगा, पानी डाल दिया। ठीक है, 60 लीटर था, इसमें से 6 निकाला तो दूध तो रह गया कितना? 54। अब पानी कितना आ चुका? इसमें 6 आ चुका। टोटल अभी भी कितना बन गया? 60 बन गया। अब ये कह रहा है इस प्रक्रिया को आगे 2 बार और दोहराया गया। अगली बार फिर 6 लीटर निकाला। क्या निकाला? अब तो यहां क्या हो गया? पानी भी मिश्रण हो गया और दूध भी मिश्रण हो गया। तो निकालूंगा तो बेटा इसमें से, अब इसमें से निकालूंगा 6 लीटर तो दूध भी जाएगा और क्या जाएगा? पानी भी जाएगा, तो हमें दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को जब कोई चीज कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक फार्मूला लगाना है, x इंटू एक्स 1 माइनस y अपॉन x उसकी पावर n। x क्या है? जितनी पहले मात्रा है। ठीक है, y क्या है? जो हम चेंज कर रहे हैं, और n क्या है? जितनी बार हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 60 लीटर था, 1 माइनस बदला कितना मैंने? 6 लीटर बटे 60। कितनी बार करी है प्रक्रिया? 3 बार। एक बार पहले कर दी और आगे 2 बार और दौड़ाया गया, तो टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार। तो इसको सोल्व कर देंगे 10, तो 10 एकम 10, 1 बटे यानी कि आपका 9/10। तो 60 गुणा 9/10 गुणा 9/10 और गुणा में 9/10। एक जीरो खत्म, 9 निम 81, 81 निम्मा हो गया आपका 7 2 9। 6 से उसकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 6 निम 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 1 और 6 7 42 और 1 43। बटे नीचे क्या है? 2 जीरो, तो 2 जीरो पॉइंट लगा दो। क्या आ गया? 43.74। ये किसकी मात्रा बची है? दूध की मात्रा। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया 43.74 kg। इसमें क्या बचेगा? दूध बचेगा।
ठीक है ना। जब लगातार कर रहा हो किसी प्रक्रिया को तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि उसमें उसकी मात्रा 12% रह जाए। अब की बार घट रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो पीछे किया है। इसको करके इसके आंसर कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में क्रय मूल्य पर ही बेचने से 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। अब देखो वो कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। मान लो 100 रुपए लीटर दूध लाया खरीद के और 100 रुपए लीटर ही क्या कर दिया, बेच दिया, तो उससे क्या हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन उसने क्या किया, दूध लाया 1 लीटर और उसमें कुछ मिला दिया, क्या, पानी, और पानी मिलाने के बाद, पानी तो फ्री में मिला, पानी में फ्री में मिला, दूध बेचा उसी रेट पे। तो जब फ्री में कोई चीज मिलती है वो मिक्स करके बेची तो उस फ्री की चीज का हमें क्या बना, प्रॉफिट मिला। तो हमें बताना है उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 25% का। ठीक है, तो हमें बताना है दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए 1 लीटर का मतलब हो गया कितना, 1000 ml, उसमें कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 25%। अब 25% का प्रॉफिट किसकी वजह से है, पानी की वजह से। तो पानी की मात्रा निकाल लो इसमें, तो इसका क्या निकाल दो, 25% निकाल दो। ठीक है ना, 25% निकाल दिया, कितना आ गया, 250 ml। यानी कि 1000 ml में 250 ml क्या है, पानी। क्लियर, 1000 ml में 250 ml क्या हो गया, पानी हो गया। इसका रेशो बना दो, रेशो बनाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो आंसर क्या आ गया आपका 4:5। यानी कि 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर क्या उसमें पानी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका अनुपात, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के बेचने पर उसको 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, क्या कह रहा है, 3:2 के अनुपात में, मिल्क और वाटर। ठीक है, अब इनके साथ क्या लगा दोगे आप, x लगा दोगे। अब ये कह रहा है यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया है तो दूध और पानी की क्या हो जाती है, मात्रा समान हो जाती है, यानी कि उतना ही दूध है उतना ही पानी है। तो दूध लीटर में बताना है आपको। देखो इसका रेशो बनाएंगे तो क्या रखेंगे, 3x/2x। अब मिलाया क्या, इसमें मिलाया है 4 लीटर क्या, पानी, तो पानी तो नीचे है, पानी मिला दिया, इसमें कुछ नहीं मिलाया, बराबर रेशो क्या हो गया, वो कह रहा है दोनों की समान हो जाती है। यानी कि समान का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3x बराबर 2x + 4 और x बराबर कितना आ गया, 4, 4 के मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दीजिएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। यानी कि मिल्क है कितने लीटर, 12 लीटर, और पानी है कितने लीटर, 8 लीटर। तो इसने पूछा क्या है, मिल्क, तो मिल्क आ गया आपका 12 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 50 लड़के लड़कियों में 41 रुपए बांटे गए। हर लड़के को 90 पैसे मिले हैं और हर लड़की को 65 पैसे मिले हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। करने के कई तरीके हैं लेकिन जो सबसे शॉर्ट तरीका वो बताता हूं मैं। देखिए कितने रुपए बांटे हैं, 41 रुपए। अब यहां किसकी बात हो रही है, पैसे की, तो इसको बेटा पैसे बना दो। पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, 41 गुणा 100। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 41 गुणा 100। अब ये किस में बांटे हमने, 50 लड़के और लड़कियों में। तो एक जने को कितने मिलेंगे, बटे क्या कर दो, 50 कर दो। तो 50 दूनी 100 और 41 दूनी कितने हो गए, 82। ये एवरेज है, ये क्या बन गया, एवरेज। अब यहां ले आइए भाई, आपका क्या, लड़के और लड़कियां। लड़के को कितने मिल रहे हैं, 90 पैसे, लड़की को कितने मिल रहे हैं, 65 पैसे, और दोनों का एवरेज कितना है, 82 पैसे। तो इसका और इसका डिफरेंस इधर, इसका और इसका डिफरेंस
इधर, इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसमें से घटाओ, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 17, तो 17:8, यानी कि अगर लड़के 17 हैं तो लड़कियां कितनी है, 8 हैं। अब इसने पूछी किसकी है, लड़कों की संख्या। टोटल कितने हैं हमारे पास, 50। यहां टोटल कितना बन रहा है, 17 और 8 25, 25 से इसको डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50, 2 की गुणा दोनों जगह कर दो, तो 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16। लड़के तो है 34 और लड़कियां कितनी है, 16। तो ये आपका सबसे आसान तरीका बताया है मैंने, ठीक है। करने के तरीके और भी हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अगर मिश्रण की ये आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप सभी को राम राम।